So hello guys, welcome to my YouTube channel. If you are new in my YouTube channel, so please like and subscribe my channel in order to support me. So guys, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया हूँ फॉर क्लास 11th के लिए. सो जो लोग क्लास 11th में हैं वो लोग की वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं और क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं. जैसे कि आपको कुछ स्ट्रेटजी नहीं आती, आप फॉलो नहीं कर पाते हो यार, तो मतलब देख सकते हो और आप इसको फॉलो करो में भी बेनिफिट होगा आपको भी. आप सभी को तो पता है कि मैंने मैट्रिक्स CBSE बोर्ड से पास कर लिए विथ 93%. अब मैं आगे क्या करूँगा, एक क्वेश्चन आता है, मैं क्या चूज़ करूँगा, PCMB, PCB या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, क्या चूज़ करूँगा. सो गाइस, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर क्वेश्चन होता है कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ करेंगे. लाइक PCB, PCM, PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और एक होता है ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स. सो अगर आप ह्यूमैनिटी कॉमर्स अगर CA बनना चाहते हैं, लाइक बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो कॉमर्स अच्छी है. और लाइक IAS, IPS, UPSC तो ह्यूमैनिटीज़ अच्छा है. और मैथ्स PCM, आप IAS बनना चाहते, कुछ भी बनना चाहते हो, मैथ तो इम्पोर्टेंट हर जगह होती है. मैथ का रीज़न भी होता है गाइस, मैथ आपको लॉजिकल बनाती है. सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स ही लेते हैं, मोर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैथ लेते हैं. फिर उसके बाद आता है PCB भी बहुत अच्छा मतलब स्ट्रीम है. इसके बाद आप डॉक्टर बनते हैं. तो मैं क्या लूँगा, मैं बताता हूँ. मैं लूँगा PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. उसका एक मेजर रीज़न होता है आप किस जॉब में जाना चाहते हैं. सो स्ट्रीम को सेलेक्ट करके लें उसके हिसाब से. ये मत देखें कि मेरा फ्रेंड क्या ले रहा है, किस फील्ड में जा रहा है. सो उसके में भी जॉब प्रेफरेंस अलग होगा, इसीलिए वो अलग स्ट्रीम में जा रहा है. दैट्स वाई मेरा अलग है, तो मैं PCM ले रहा हूँ. सो नाउ वी स्टार्ट टुडे वीडियो टॉपिक. सो हमारा मेजर टॉपिक ये है कि 11th क्लास की स्ट्रैटेजी क्या होगी. सो गाइज, मैं 11th क्लास की स्ट्रैटेजी बताने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा. लाइक एक छोटा बच्चा होता है गाइज, गिरता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, गिरना बंद. अब वो बड़ा हो गया है गाइज, अब 16-17 साल का हो गया है. वो गाइज बहुत अच्छे से चलता है, अब वो दौड़ने लगा है. आपने क्या सीखा यहाँ से, मैं ये जस्ट पूछना चाहूँगा आपसे, आपने यहाँ से क्या सीखा. यही मेजर टॉपिक है आज का. यहाँ में मोटिवेशन की ज़रूरत है गाइज, मोटिवेशन की और मैथ की ज़रूरत है. मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है. लाइक अब मैं बताता हूँ उस बच्चे से आपने क्या सीखा. एक छोटा बच्चा अगर गिर गया, सो वो तो छोटा था, अब गिरा, उस पर हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पर अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो गिरे ना. क्योंकि देखो, अगर आप गिरते 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 चलने लगते हो, तो आपका गिरना किसी को याद नहीं रह जाता. और जब चलते चलते दौड़ने लगते हो, तो आपका चलना किसी को याद नहीं रहता. यही बात है कि अगर आप अभी तक टॉपर स्टूडेंट रहे हो, तो भूल जाओ कि आप टॉपर हो. अगर आप अभी तक एकदम जीरो बच्चे रहे हो, जीरो लेवल के, तो आप भूल जाओ कि मैं जीरो लेवल का था भी कभी. सो इसका मेजर टॉपिक क्या है कि अभी 11th क्लास की जर्नी हम सब लोग के लिए सेम रहने वाली है. 11th क्लास सभी के लिए हार्ड हो सकती है. सो अब हमें करना क्या है, हमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, और एक मोटिवेटेड स्पिरिट में चलना है. सो 11th भी क्रॉस हो जाएगी, फिर आएगा 12th. सो 11th मैंने जितने भी क्रॉस कर दिया उतने लिए होने वाला नहीं है. अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो चुके होंगे. 3 से 4 महीने की छुट्टी रही है. कोई मामा के यहाँ जा रहा है, कोई नानी के यहाँ जा रहा है, और कोई बुआ जी के यहाँ जा रहा है. 4 महीने में सब तबाह कर लिया स्टडीज़. अब इनको क्या कहते हैं कि एडिशन बोलो, तो इधर एडिशन 2+2 8 बताएं. गलत ही बताएंगे मेज़र, मतलब बता रहा हूँ. इट्स एक कहने का, समझाने का वे है कि बच्चों को क्लास 10th की स्टडीज़ में भी भूल गए होंगे तब. क्योंकि 4 महीने की जो छुट्टी थी, ये मेज़र मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मेज़र बहुत बड़ा टाइम पीरियड था गाइस. इतना टाइम पीरियड कभी हम लोग छुट्टी में रहे ही नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, लाइक हमारे एक साल में 5 बार पेपर्स होते थे, तो इतना कभी टाइम मिलता ही नहीं था. सो मैंने 11th क्लास के लिए क्या किया है, मैं आपको बताऊँगा. सो गाइज़, मैंने 11th क्लास के लिए पहले PW का उदय बैच ले लिया है. सो गाइज़, मैंने अभी ही लिया, तो एट नाउ बैकलॉग्स हो जाएंगे. अगर आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन में रहते हैं,
तो मेरे तो बैकलॉग्स कभी बनते नहीं हैं, आपको मैं बता दूँ। मैं डेली रूटीन वाला बच्चा हूँ। 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है, मे बी मैक्सिमम 10 चला जाता है। 5 बजे अगर हम क्लास लेना चालू करते हैं तो रोज़ का 10 से 5 फिक्स ही रहता है, क्लास लेना है तो लेना है। अगर आप इतना डिसिप्लिन है तो आपके बैकलॉग्स कभी रहेंगे ही नहीं। तो मैंने ले लिया है, अब मैं उसी से पढ़ने वाला हूँ। उसमें मुझे सभी टीचर्स, इंग्लिश, मैथ्स की सभी टीचर्स होंगे। PW एक मेजर चॉइस है मेरी, क्योंकि उससे थोड़ा स्टडीज़ नॉट ज़्यादा चीप तो नहीं होता और ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, बट हाँ एक है कि हमारे पीठ में किसी का हाथ है, सिर पे किसी का हाथ है कि हाँ वो हमको कुछ ना कुछ सिखाएगा। कहीं ना कहीं अगर हम भटक रहे होंगे तो थोड़ा बहुत। सो ऑनलाइन स्टडीज़ का आप ये मत लेना कि आपने ले लिया तो, अगर आपके शहर में कोई अच्छी ऑफलाइन कोचिंग है तो आप ले सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन स्टडीज़ में इतना ज़रूर है कि वो आपके कंधे में हाथ रख देगा, समझ रहे हो, आपके कंधे में हाथ रख देगा, थोड़ा सा बस मोटिवेट कर देगा, एक वे दिखा देगा, आपको डिसिप्लिन बना देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और आपको पढ़ना आप ही को, डिसिप्लिन आप ही को बनना है, बना देगा वो, बस बनना आप ही को है। इसमें अंतर है थोड़ा सा, वो आप जैसे जैसे आप पढ़ना चालू करेंगे तो वो समझ जाएंगे और इसी वीडियो में कमेंट भी करेंगे, आई नो। ओके, सो मेरा वो हो गया है। और अब मेरा 11th क्लास में एडमिशन नहीं हुआ गाइस, अभी 1 जुलाई को मेरा एडमिशन हो जाएगा तो मैं स्कूल में भी इनरोल हो जाऊंगा। और फिर मेजर बुक्स होंगी, मैं प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक लूँगा जो स्कूल की तरफ से दी जाएंगी, तो मैं उनको पक्का से दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सो ताकि आप लोग भी अगर परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगें तो। सो यही मैंने कुछ 11th के लिए किया है। और एक मेरे कुछ चैप्टर्स, लाइक मैं पढ़ता कैसे हूँ आपको, कि फर्स्ट पढ़ लिया हमने जुलाई में, सेकंड पढ़ रहे हैं यहाँ अगस्त में। सो गाइज 11th क्लास में मैं कौन सी बुक यूज़ करने वाला हूँ मैथ की, PCM तो ले ली मैंने, अब मैथ्स कौन सी यूज़ करूँगा, मैथ भी तो अच्छी होनी चाहिए। 11th क्लास में मार्क्स कटेंगे, फिर 12th में कटेंगे। सो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं RD शर्मा यूज़ करूँगा। RD शर्मा क्वेश्चन के लिए अच्छी हो जाती है, और मैं RS भी ले लूँगा। RS से क्या हो जाएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट और MCQs, RS की एक अच्छी खासियत होती है, कुछ कुछ RS की बुक्स में MCQ दिए होते हैं, तो उससे MCQ सॉल्व करूँगा। सो उससे मेरे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे और मतलब मैं स्पीड बनेगी। सो इसीलिए 2 बुक्स लूँगा मैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। ओके, बाय।